तो हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो कि हम क्लास 9th का जो हिंदी है महत्वपूर्ण व्याख्या है उन सभी को कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारी व्याख्या है कि अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी की कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन में वह स्वर्ण सुपन्न जिनसे बेटे का जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वह हो गया। तो ये आपको जो आपकी व्याख्या चलने वाली है कि अरे मूर्ख से कहाँ तक हो गया से सारी हमने ऊपर व्याख्या जो है आपकी लिख दी है। अब आपको क्या बताना है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ जो है आपका कौन सा है? मंत्र पाठ है और इसके लेखक जो है आपके मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो ये एक आपको आंसर मिल गया। इसके बाद आपको क्या बताना होता है? जो रेखांकित है, क्या बताना होगा आपको? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित जो किया है उसकी आपको व्याख्या करनी है। कहाँ से? मृणालिनी की कामना से लेकर आपको जलमग्न नहीं हो गई, यहाँ तक आपको करनी है। तो कैसे करने वाले हो आप लोग? देखो, मृणालिनी की कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन में वह स्वर्ण सुपन्न जिनसे बेटे का जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। यानी जो उसकी नौका थी वो डूब नहीं गई। ये बोला गया कि जो मृणालिनी की जो हृदय की जो समस्त इच्छाएं थी वो पूरी हुए बिना ही क्या हो गई थी? समाप्त हो गई। भाई अभी केवल जो कैलाश था लड़का, उसकी उम्र केवल कितनी थी? 20 वर्ष की थी, जिससे मृणालिनी की क्या होने वाली थी? शादी होने वाली। तो जो लड़का था कैलाश, उसकी उम्र कितनी थी आपकी? 20 वर्ष की थी। ठीक है ना। जीवन का विशाल सागर अभी क्या था? उसके सामने था, जिनमें खुशियों की लहरें उठ रही थी। उन लहरों पर झिलमिलाते तारे अर्थात मन की अभिलाषाओं का जो है उस पर क्या पड़ रहा था? आपका प्रकाश पड़ रहा था। ये तो लिखा है आनंद का स्रोत बना हुआ था। बेटे मन में वह स्वर्ण सपन जिनसे बेटे का जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था। इसके बाद उनसे प्रकाश देकर ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत तारे आनंद मग्न हो गए हों। देखो भाई, ये लिखा है आनंद मग्न क्या हो गया? हो गए हों। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसी व्याख्या करोगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको करनी है। तो पाठ का नाम आपने मंत्र है, लेखक है मुंशी प्रेमचंद। व्याख्या: मृणालिनी की समस्त इच्छाएं पूरे हुए बिना ही समाप्त हो गईं। तो मृणालिनी की जो इच्छाएं थी हृदय की, दिल की, वो क्या है? बिना पूरी हुए क्या हो गई थी? समाप्त हो गई। वह अभी केवल 20 वर्ष का ही तो था। जीवन का विशाल सागर अभी उसके सामने था, जिसमें खुशियों की लहरें उठ रही थी। उन लहरों पर झिलमिलाते तारों अर्थात मन की अभिलाषाओं का प्रकाश पड़ रहा था। उसके प्रकाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत तारे आनंद मग्न जल के ऊपर नृत्य कर रहे हों। ठीक है, ये वाला है। कैलाश उस आनंद सागर में नौका विहार करता हुआ अचानक अपनी नया जीवन सागर में डूबो बैठा था। इस समय वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था, अर्थात वह युवा पुत्र जिसे अभी जीना चाहिए था, जिसे जीवन के सुख ऐश्वर्य भोगने चाहिए थे, अनहोनी के कारण मृत्यु का जो है शिकार हो गया था। ठीक है, तो शिकार कैसे हुआ था? हुआ क्या था सर? देखो, जो मृणालिनी थी जिससे उसकी शादी होने वाली, तो उसने कैलाश को भड़का दिया था कि जो सांप है, कैलाश को जो सांप पालने का बड़ा बड़ा शौक था। तो सांप, तो उसने मृणालिनी ये उससे कह दिया कि इसमें सांप दांत नहीं है, इसलिए आप पकड़ लेते हो। तो उसको दिखाने के लिए उसने सांप को गर्दन पे लात रख के उसको दांत दिखाए उसके। तो सांप जो था वो खिसिया गया, तभी उसने जो है कैलाश को डस लिया था। तो उसी के ऊपर ये पूरी व्याख्या थी जो आपने समझ ली होगी। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद इसमें बोला गया है कि जो कुछ होना था वह हो चुका का प्रयोग दो अर्थों में हुआ। डॉक्टर चड्ढा और झाड़ फूंक करने वाले दोनों के अनुसार इन पृथक पृथक अर्थों का स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखो बताता हूँ। देखो क्या हो जाएगा? जो होना था हो चुका। झाड़ फूंक करने वाले के ये कहने का अर्थ ये था कि सांप के काटने से कैलाश की मृत्यु लिखी थी और वह हो चुकी थी। और जबकि डॉक्टर चड्ढा के अनुसार कैलाश की मृणालिनी के साथ शादी होनी चाहिए थी, जो अब
नहीं होगी। ये दोनों जो है अर्थ भिन्न भिन्न प्रकट करते हैं। अतः जो होना था वह ना होकर उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो जो डॉक्टर था, ठीक है ना, जो डॉक्टर चड्ढा था वो कैलाश जो मृणालिनी की शादी होनी चाहिए इस बात के लिए वो तैयार था, लेकिन क्या हो गया, और जो भगत था जो कैलाश की मृत्यु लिखी थी वो हो भी चुकी थी, उसके कहने का मतलब ये था। लेकिन उनका जो कहना था वो क्या था, विपरीत हुआ इसके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस व्याख्या को आसानी से समझ लिया होगा, और ये व्याख्या आपकी आती है, आप लोग इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको शेयर भी करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।